सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़कर पहुंची भगवान के पास। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने पहले तो गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम, आपका सभी का स्वागत है। भगवान सब गोपियों का स्वागत करते हैं। गोपियों को बड़ा अच्छा लगा, ये सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज देखो स्वागत कर रहा है। भगवान से बड़ी प्रसन्न है गोपियां। चलो बुलाया इसने, फिर स्वागत भी कर रहा है। भगवान ने तो यहां तक भी पूछ लिया कि बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता। और प्रसन्न हो गई गोपियां। लेकिन गोपियों की प्रसन्नता ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अभी तक तो गोपियों को लग रहा था देखो कितना शिष्टाचार आ गया है इसे, हमारा स्वागत भी कर रहे हो, हमसे ये भी पूछ रहे हो कि बताओ तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने तुरंत ही प्रश्न ये भी कर दिया कि आधी रात के समय रात्रि में तुम सब यहां क्यों आई हो, ब्रूतागमन कारणम। अब तो बेचारी गोपियां बड़ी दुखी हो गई। बारे कन्हैया, पहले खुद ही बुलाते हो और जब आ जाती है तब पूछते हो क्यों आई हो। आपको कोई व्यक्ति बुलाए, कल हमारे घर में भोजन कर जाना, आप निमंत्रण स्वीकार कर लो। अगले दिन जब उसके घर पहुंचो, दरवाजा खटखटाओ, घंटी बजाओ, दरवाजा खुले, आइए आइए महाराज आइए, स्वागत है आपका, बैठो। स्वागत करे, बढ़िया स्वागत करते हुए और धीरे से पूछ ले कि ये बताओ कैसे आना हुआ, कैसा लगेगा बताओ। तो गोपियों को भी इतना ही बुरा लग रहा है। पहले खुद ही बुलाता है और जब आ जाती हैं तो खुद ही पूछते हो कि कैसे आना हुआ। भगवान ने कहा मैंने तो किसी को बुलाया नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी को रात्रि में बजा कर देख रहा था, और तुमको ये लग रहा है कि हमने तुम्हें बुलाया है, तो ये तो बड़ी बुरी बात है। हमने किसी का नाम लेकर नहीं बुलाया। हमारे जयेंद्र सिंह, क्या नाम है इनका, जयेंद्र सिंह, पड़ोल वाले परीक्षित जी का स्वागत कर रहे हैं। हम सभी ब्राह्मणों का स्वागत कर रहे हैं। हम भी ताली बजाकर इनका अभिवादन करेंगे। बहुत सहयोग है इस कथा में। हाँ, धर्म के काम में जो भी सहयोग करता है, आप विश्वास रखिए भगवान उनका सदैव सहयोग करते हैं। ये धर्म क्या है, साक्षात भगवान का ही रूप तो है। तो धर्म में सहयोग करना माने भगवान का जीवन भर के लिए सहयोग प्राप्त होना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कैमरामैन जरा फोकस कर दो इनको। कर दिया, गाढ़ो गाढ़ो से ले लियो ने फोटो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, भगवान ने कहा मैं अपनी बांसुरी चाहे दिन में बजाऊं चाहे रात्रि में, जब जब बांसुरी बजाऊंगा, इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं तुमको बुला रहा हूं। बेचारी गोपियां बड़ी दुखी हो गई। हम तो यही समझ रहे थे कि कन्हैया हमें बुला रहा है।
भगवान ने कह दिया गोपियों आधी रात के समय अच्छे घर की स्त्रियां कभी अकेली निकलती नहीं है, और तुमने यहां आकर मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्या देखने आई थी यहां पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा को देखने आई हो, आज शरद पूर्णिमा है तो पूर्णिमा को चंद्रमा देखे हुए आई हो का? गोपियां कछु ना कह पाई। भगवान ने कहा अच्छा कहीं ऐसा तो ना कि चंद्रमा की जो परछाई है, चंद्रमा की परछाई जमुना के जल में देखे हुए आई हो। तब भी गोपियां कुछ नहीं बोल पाई। अंत में भगवान ने कह दिया ओहो अब मैं समझा, तुम्हारा तुम्हारे पतियों से है गयो झगड़ा। तो अपने अपने घर वालों से लड़कर अपने अपने पतियों को आदमियों ने छोड़ के और तुम मेरे पास आ गई। अरे गोपियों ये तो तुमने बहुत बुरा किया। अपने पति का त्याग करना तो बहुत बुरी बात होती है। अब तो भगवान यूं समझ लो कि प्रवचन करने लगे। अरे गोपियों जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है उसे यहां भी कष्ट मिलता है और वहां भी कष्ट मिलता है। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। चाहे पति कैसा भी हो, पति के भीतर चाहे लाख बुराइयां हो, लेकिन यदि वो तुम्हारा पति है तो उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे पति को कितना भी क्रोध आता हो। कोई माता बहन मन में सोच रही हो हमारा पति तो बहुत नाराज होता है, बात बात पर बिगड़ जाता है, क्या ऐसे पति का भी त्याग ना करें? बिल्कुल मत करो। ऐसा हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं। और ये बात रामायण में भी लिखी हुई है। जब सती अनुसुईया ने मैया जानकी जी को पतिव्रत धर्म का लक्षण बतलाया तो बतलाने लगी मैया अनुसुईया, चाहे पति बूढ़ा हो, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाई जमपुर दुख नाना। चाहे पति अंधा हो, चाहे बहरा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, भले ही उसके पास धन ना हो, निर्धन हो, लेकिन कभी भी पत्नी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। बेचारी गोपियां तो सब सुनती रह गई। किसी ने पूछा कि अगर पति झगड़ा करे तो? कह दिया चाहे कितना भी झगड़ा करता रहे, पति पत्नी का झगड़ा तो हमेशा ही होता रहता है। देखो किसी को अगर ये शिकायत हो कि हम में झगड़ा बहुत होता है, तो इस बात को समझ लीजिए कि जहां प्रेम होता है वही झगड़ा होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो पति पत्नी ज्यादा ज्यादा लड़ रहे हो, समझ लो इनमें ज्यादा ही ज्यादा प्रेम है, ये दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। प्रेम भी बहुत है। एक बार किसी पति ने अपने पत्नी से पूछा कि एक बात बता, तू मुझसे इतना झगड़ा करती है, इतना लड़ती है कि लड़ते लड़ते मेरा पूरा जीवन बीत गया और इतना मुझे चैन से नहीं रहने देती, इतना लड़ती है कि मुझे चैन से जीने नहीं देती और करवा चौथ का व्रत कर करके मुझे मरने भी नहीं देती। अगर तुझे युद्ध ही करना है, लड़ाई करनी है, तो फिर करवा चौथ का व्रत क्यों करती?
पत्नी ने कहा लड़ाई तो मैं इसलिए करती हूं क्योंकि तुम्हारे ऐसे लक्षण हैं लड़ने वाले। तो व्रत क्यों करती हो? कह दिया व्रत इसलिए करती हूं कि अगले जन्म में भी तुम ही मुझे पति के रूप में मिलो। पति ने हाथ जोड़कर कहा कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी अगले जन्म में मैं ही चाहिए? कह दिया हां, इतना संघर्ष करके जीवन भर में मैंने तुम्हें जैसे तैसे सुधार पाया, अब बिल्कुल सुधरे सुधराए किसी और को थोड़ी दे दूंगी। जैसे तैसे मैंने सुधारा है तो अगले जन्म में फिर तुम ही मुझे पति के रूप में मिलोगे, तब अच्छा लगेगा। और पति पत्नी का झगड़ा तो किसी बात पर भी हो सकता है जी। अच्छा, कहीं कहीं तो कारण होता है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि पति पत्नी में बिना कारण के युद्ध हो जाता है, बिना कारण के। एक बार एक पत्नी अपने पति से कह रही थी कि तुम जब भी बाजार से आओ तो घी ले आना, घर में अब घी समाप्त होने वाला है। पति जब भी वापस लौटता अपने काम से तो उसे ध्यान नहीं रहता। पत्नी दूसरे दिन भी समझा रही थी कि घी ले आना, दूसरे दिन भी याद ना रही। तीसरे दिन भी याद दिलाया कि आज तो घी ले ही आना, बातों में भूल गया। रात्रि में पहुंचा तो घी नहीं था। रोज याद करा रही है, रोज भूल रहा था। चौथा दिन तो ये आ गया कि जब भोजन परोसा तो रोटी में घी ही नहीं था। अब सूखी रोटी थाली में रख दी। इसी बात पर नाराज हो गया कि मैं दिन भर इतना मेहनत करता हूं और मुझे खिला रही है सूखी रोटी, खुद खा रही है माल, 250 पड़ रही है लाल। नाराज हो गया। जैसे ही चिल्लाया अपनी पत्नी पर, तो पत्नी भी भरी बैठी थी, 4 दिन से कह रही थी। सो गुस्से में रसोई घर से ही बेलन फेंक कर मारा, और संयोग से बेलन का निशाना ऐसा लगा कि सीधे माथे पर, और इतना जोर का लगा कि परीक्षित जी उसके माथे पर बिना घी का पुआ बन गया, बगैर घी का। जो माथे पर पुआ फूल गया और चिल्लाती हुई आई, मुझसे नाराज होते हो, मुझे दोष देते हो। मैं 4 दिन से कह रही हूं घी ले आओ, घी ले आओ, मेरे सुनते कहां हो? जब घर में घी नहीं होगा तो मैं कहां से घी लगाऊंगी? पति को ध्यान आया, हां ये तो रोज कह रही थी, गलती तो मेरी ही है, लेकिन अब पछताए हो तका जब पुआ बन गए हो। अब क्या पछताना, देर हो गई तब तक। पति गुस्से में कहने लगा कि अब तो घर में घी आएगा तभी रोटी खाऊंगा। कह दिया तो ले आओ घी। घी लेने के लिए बाजार में पहुंचा। दुकान पर जब घी ले रहा था तो उसी दुकान पर कोई दूसरा बचपन का मित्र मिल गया। मित्र ने कहा भैया राम राम। राम राम भैया, और सब ठीक है? हाँ हाँ सब बढ़िया है। लेकिन दूसरे मित्र ने पूछा भैया ये तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? अब बेचारा क्या कहे, ये तो कह नहीं सकता कि पिट कर आया हूं, उसे कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही है। तो धीरे से कहने लगा अरे भैया वो मैं जा रहा था, ठोकर लग गई, सिर के बल गिरा और देखो मेरे चोट लग गई। मित्र ने कहा अरे राम राम, ये तो बहुत ही लाल हो गया, तुमने एक गलती की। क्या? जब तुम्हारे चोट लगी तुम उसी समय इसमें थोड़ा घी लगा लेते तो ये इतना नहीं सूझता। मित्र के आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा भैया घी होता तो ये पुआ ही काय को होता, ये जो पुआ बना ये बिना घी का ही बना है। जैसे तैसे जब अपनी मजबूरी बताई तो मित्र ही है, मन की बात समझ गया। भैया तुम्हारे इन आंखों के आंसुओं से मुझे पता लग रहा है ये तुम्हें चोट अपने आप नहीं लगी है, ये चोट तुम्हें लगाई गई है। सही बताओ कैसे लगी? तब बेचारा धीरे धीरे इस बात को मान गया कि मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया और हाथापाई हो गई दोनों में, उसने मुझे मार दिया और मेरे ये चोट लग गई। तो मित्र ने कहा देखो भाई इसमें गलती तुम्हारी है। कह दिया क्या गलती है? मुझसे रोज ही बहुत झगड़ा करती है, बात बात पर नाराज होती है। बचपन के मित्र ने एक मंत्र दे दिया, एक काम करो तुम्हारी पत्नी भी तुमसे प्रसन्न रहेगी, बस तुम उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दो। भाई लोग अगर चाहें तो ये मंत्र ले सकते हैं।
दिन में 2-4 बार बस ऐसे ही झूठी प्रशंसा, भले ही झूठी करनी पड़े। आप तो बस, और दुनिया में लोगों को चाहिए क्या, बस मेडल पहनाते रहो, सब प्रसन्न होंगे। पत्नी के कार्य की प्रशंसा किया करो, मित्र समझा रहा था। कैसी प्रशंसा? कह दिया जब भी भोजन बनाए तो उसके भोजन की प्रशंसा किया करो। जब तुम प्रशंसा करने लग जाओगे ना कि आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, भले ही बुरी बनी हो, तुम तो ये कहो कि बहुत अच्छी बनी है, और जब खुद खाएगी तो उसको पता चलेगा कि ये तो कह रहे थे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो जब तुम झूठी प्रशंसा करने लग जाओगे तो धीरे धीरे इसके भीतर बदलाव अपने आप ही आ जाएगा, तुम्हारे घर का झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मित्र ने ये मंत्र सीख लिया, कुछ भी हो जाए कल से इस मंत्र को अपनाऊंगा, घर में कुछ भी हो जाए मैं झगड़ा नहीं होने दूंगा। अब रात तो जैसे तैसे निकल गई, सवेरा जैसे हुआ मित्र की बात याद आ गई कि हमें तो प्रशंसा करनी है। सो नहा धोकर जैसे ही बैठा भोजन करने के लिए, थाली सामने आई और खाने से पहले ही प्रशंसा करने लगा, वाह ये तुमने जो चावल बनाए हैं ना, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल मोती की तरह, ऐसे चावल एक एक चावल बिखर रहे हो, मोती बिखर रहे हो जैसे। और ये जो सब्जी है ना, सब्जी ये दाल जो है वो दाल तो ऐसी लग रही है माने स्वर्ग से अमृत उतार के रख दिया हो, क्या स्वाद है इसमें, वाह क्या कहना तुम्हारा। और रोटी तो ऐसी लग रही है बिल्कुल चंदा मामा थाली में रख दिया, इतना सुंदर रोटी तो हमने आज तक देखी नहीं है। जब ज्यादा ही ज्यादा प्रशंसा करने लगा तो पत्नी बेलन लेकर फिर आ गई। अब बेचारा घबरा गया कि अब काय को बेलन दिखा रही, अब तो मैं तेरी प्रशंसा ही कर रहा हूं, कितना बढ़िया भोजन बना है। पत्नी ने पूछा भोजन अच्छा बना है? कह दिया हाँ बहुत अच्छा बना है। सही बताओ? कह दिया बहुत अच्छा बना है। बेलन उघार कर कहने लगी कि 30 साल से मैं तुम्हें भोजन करा रही हूं, मेरी रोटी और सब्जी की कभी प्रशंसा नहीं की, आज मैंने भोजन बनाया नहीं, पड़ोसन दे गई है। तो पड़ोसन के हाथ का भोजन तुमको चंद्रमा जैसा और अमृत जैसा दिखाई पड़ता, अभी बताती हूं तुम्हें। बेचारा माथा ठोक के कहने लगा हमारे तो भाग्य ही खराब है। तो कहने का अर्थ यह कि घर घर में कभी कभी बिना कारण के भी युद्ध हो जाता है। भगवान ने भी कहा कि चाहे कितना भी झगड़ा हो, गोपियों से कह रहे हैं तो माताओं आप भी समझ लीजिए, चाहे घर में कितना भी झगड़ा हो खूब लड़ो। लड़ने की मना नहीं की भगवान ने, मना केवल इस बात की है कि कभी भी अपने घर को मत छोड़ो, अपने पति को मत छोड़ो। एक गोपी के मन में भाव आया और गोपी ने भगवान से पूछ लिया कि प्रभु ये बताइए सच्चा पति किसे कहते हैं, कौन है सच्चा पति? भगवान ने पूछा पति तो पति होता है, क्या सच्चा क्या झूठा? कह दिया नहीं महाराज, हमारे हिसाब से सच्चा भी होता है झूठा भी पति होता है। कैसे? तो एक गोपी उदाहरण से बतला रही थी, महाराज यूं मान लो कि कोई पतिव्रता पति की बड़ी सेवा करती है और इतनी सेवा करती है कि इसने अपने जीवन में नियम ही बना लिया है कि जब तक अपने पति को भोजन नहीं करा दूंगी, जब तक पति हमारे भोजन नहीं कर लेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। ऐसे करते करते जीवन को बिता रही थी और एक दिन पति ने अपना सूटकेस जमाया, अपना सारा सामान रखा और परदेश जाने की तैयारी करने लगा। पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो श्रीमान जी? पति कहने लगा कि बस मुझे व्यापार के काम से दूसरी जगह जाना है, वहां एक बहुत बड़ी साइड है, वहां पर मुझे देखने जाना है, लौटने में कितना समय लगेगा? कह दिया 8-10 दिन तो लगेंगे। अब बेचारी पत्नी रोने लगी कि महाराज अब आप वहां रहोगे तो मैं आपको भोजन तो करा नहीं पाऊंगी, तो जब तक आपको भोजन नहीं कराऊंगी तब तक मैं भी नहीं भोजन करूंगी। तो महाराज ऐसे कैसे जीवन चलेगा? श्रीमान जी ने कह दिया एक काम कर, मुझे तो जाना बहुत जरूरी है, तो जब तक घर में मैं ना रहूं तो मैं अपना फोटो तुझे दिए जाता। तस्वीर ले आया तो तस्वीर को रख दिया सामने, कह दिया जब तक मैं लौट कर ना आऊं तो जैसे मेरी सेवा करती थी वैसे इस फोटो की सेवा करना। पत्नी मान गई, पति गया परदेश और जैसे रोज पति की सेवा के लिए कार्य करती थी, जैसे पति के लिए भोजन बनाती थी घर में रोज वैसे ही भोजन बन रहा है।
वो थाली सजाती थी पति के लिए, आज फोटो के लिए थाली सजाने लगी। जैसे पति को भोजन परोसती थी वैसे फोटो के लिए भोजन परोसने लगी। और भाव से जैसे पति के ऊपर पंखा करती थी ऐसे पति के फोटो के ऊपर भी पंखा करने लगी। सही बात है ना? अब देखो भाई, असली पति तो नहीं है। जैसे माताओं, आप लोगों को हम समझाते हैं, करवा चौथ का व्रत बहुत सारी माताएं यहां पर करती होंगी और ऐसी कई माताएं होंगी, करवा चौथ वाले दिन पति हो सकता है घर में वापस लौटकर ना आ पाए। होता है ऐसा? हो सकता है पति को नौकरी से छुट्टी ना मिल पाए या कहीं बाहर रह गया, गाड़ी छूट गई, बेचारा टिकट लेकर बैठा था, नहीं आ पाया घर। अब बताओ, क्या माताएं चंद्रमा का पूजन करने के बाद और पति जब तक नहीं आ जाता तब तक अपने हाथों से वो जल नहीं पिलाता? यही तो नियम है। तब तक व्रत तो नहीं खुलता। खुलता है क्या बताओ? और जिनके पति घर में ना हो, ऐसा तो नहीं कि उनका व्रत चलता रहे आगे तक, व्रत तो उनका भी खुलता है। कुछ माताएं सोच रही होंगी हम तो वीडियो कॉल कर लेते हैं, है ना, पर्चा नहीं बनाते, लेकिन मन की बात हम भी जानते हैं तुम्हारे। हमने तो वीडियो कॉल पे पति को देख लिया। तो वीडियो कॉल वाला पति वो तो फोटो की तरह कोई असली थोड़ी है। तो ऐसे ही वो गोपी भी पूछ रही है कि जब तक वो असली पति गया परदेश तो नकली पति की असली सेवा करने लगे। एक दिन की बात, इसने अपने पति के लिए, जो नकली पति घर में था, फोटो के लिए थाली परोसी और जब सामने रखी, हाथ में पंखा लेकर फोटो के ऊपर हवा कर ही रही थी, इतने में असली पति दरवाजे पर आ गया। दरवाजा था बंद। अब असली पति दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रहा है और ये लगी है फोटो के ऊपर हवा करने। अब भगवान से पूछ रही हैं गोपियां कि सही बताओ, ऐसी स्थिति में हमें भली भांति पता है कि सच्चे पति तो आप ही हैं, और जिन पतियों को छोड़ने की बात आप कर रहे हैं ना, वो तो नकली फोटो की तरह है। और ऐसे पतियों का क्या सेवा करना जो आज हैं और कल ना रहे। मीराबाई का यही तो भाव है, ऐसे पति को क्या बरे, जन्मे और मर जाए, पति बरिए म्हारा सांवरा, चुड़िलो अमल हुई जाए। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।